स्वागत है आपका न्यूज सर्वर की हमारी इस नई खबर में। अभी हम मौजूद है मॉडर्न एकेडमी नौतनवा में और 2025 का कार्निवाल पार्टी यहाँ पे चालू है। आप हमारे पीछे देख सकते होंगे कि बच्चे अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं और इस स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इस पार्टी के बारे में और कब से इसकी तैयारी हो रही है और ये पार्टी कब से होती हुई आ रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज सर्वर में। सर प्रथम तो मैं आप सभी लोगों का अपने विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह प्रथा, कार्निवल की प्रथा हमने पिछले 3 वर्षों शुरू किया है। इसके माध्यम से हम बच्चों को सिर्फ शिक्षा तो देते ही देते हैं, बस साथ ही बच्चों को अन्य चीज़ों की भी जानकारी, जैसे ये बच्चे कैसे स्टॉल लगाएंगे, बच्चे कैसे अपने लिए अच्छे अच्छे आइटम बना रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो इससे बच्चों कुछ सीख भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, इसलिए इसका आयोजन हम लोग करते हैं। इसमें इनवाइटेड कौन कौन है सर? पेरेंट्स भी इनवाइटेड है, बच्चों के घर के लोग भी इनवाइटेड हैं या फिर बाहर के भी कुछ लोग इनवाइटेड हैं? इसमें स्पेशली हम लोगों ने बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इनवाइट किया है। साथ ही साथ हमने ये भी प्रावधान रखा है कि जो भी बच्चे अगर अन्य लोगों को भी लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं, इसके लिए कोई रोक नहीं है यहाँ पे। अभी जो बच्चे मैं देख रहा हूँ अपना सब कुछ बना रखे हैं सर, कहीं पर बर्गर तो कहीं पे टिक्की, कहीं पे चाउमीन, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ, तो ये सब बच्चे खुद बना रहे हैं या किसी ने बनाकर उनको दिया हुआ है? ऑफ कोर्स ये सारे चीजें बच्चे खुद ही बना रहे हैं, ये बच्चों द्वारा खुद ही बनाया गया और सारी थिंकिंग, सारी थीम भी बच्चों ने खुद ही क्रिएट कर रखा है। अच्छा। सिर्फ हम लोगों ने बच्चों को स्टॉल उपलब्ध कराया है, बाकी सारा काम बच्चों ने खुद ही कर रखा है। सर इससे बच्चों को क्या प्रेरणा मिल सकती है और क्या सीख सकते हैं? जो चीजें ये अभी कर रहे हैं इससे क्या सीख मिल सकती है उनको अपनी लाइफ में? इससे बच्चों को बहुत सारी सीख मिल रही है, जैसे किस प्रकार से अपने आगे के लिए वो रोजगार परक चीजों को कर सकें, साथ ही साथ बच्चे कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकें। आप देख रहे हैं कि स्टॉल लगाने में तमाम बच्चों का इसमें सहयोग है, तो सहयोग की भावना बच्चों के बीच में उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ कैसे वो स्टॉल लगा सकते हैं, कैसे इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। सर ये 3 साल से अभी हो रही है पार्टी, तो आगे ये कंटिन्यू रहेगी कार्निवाल के थ्रू या आगे कुछ चेंजेस भी इसमें होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगी और संभवतः हर साल कुछ न कुछ हम लोग नया करने की कोशिश करते हैं और वो नया करेंगे भी हम लोग। अच्छा, अभी सर एडमिशन को लेकर कब से चालू होगा मॉडर्न एकेडमी में कि जो लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं या जो उत्सुक है यहाँ पे अपना एडमिशन कराने के लिए, उसके लिए कुछ अपडेट देंगे आप? एडमिशन हम लोग अगले वर्ष 2 जनवरी से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। फॉर्म का वितरण हम लोग 2 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। फीस क्या होगी सर अगर 1 to 5 या 5 to 10 की देख रही है? 1 to 5 इस समय हमारे यहाँ फीस वही 900 रुपये प्रति माह है और संभवतः इस वर्ष भी अगर हो सकता है थोड़ी बहुत वृद्धि हो, नहीं तो वही फीस हमारे यहाँ रहेगी। सर 2026 आने वाला है, 2025 बीत रहा है, कल क्रिसमस भी है। 2026 के बारे में आप उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे न्यूज सर्वर के माध्यम से? हम सर्वप्रथम उन बच्चों को 2026 की हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। साथ ही साथ बच्चों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, गार्जियनों को भी बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से। आपका नाम सर? मेरा नाम जितेश कुमार सिन्हा है। अभी आप सुन रहे थे मॉडर्न एकेडमी के प्रिंसिपल सर जितेंद्र कुमार सिंह जी को, और ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं और इन्होंने बच्चों के बारे में और कार्निवाल के बारे में हमें इन्फॉर्म किया और साथ में एडमिशन के बारे में भी बताया। आपको अगर एडमिशन के लिए आना है तो आप 2 जनवरी के बाद आ सकते हैं और साथ ही सारे बच्चों से हम आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी अपनी डिशेज बनाई हुई हैं और उन डिशेज को के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने बनाया हुआ और उनसे खुद। अभी हम मौजूद थे मॉडर्न एकेडमी में और यहाँ पे बच्चों ने स्टॉल लगा रखा है। तो सबसे पहले एक शख्स हमारे साथ हैं जो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12 कॉमर्स में। क्लास 12 के हैं और इन्होंने बर्गर बना रखा है और इनसे जानते हैं बर्गर बनाने का आइडिया कैसे आया और बर्गर कितने का ये बेच रहे हैं। जैसे सर जनरली बर्गर आइडिया 3 साल से हम लोग का स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हर साल लगता है बर्गर अच्छे क्वांटिटी में सेल होता रहता है, तो इसलिए इस साल भी लास्ट ईयर है तो इसलिए सोचा गया थोड़ा अच्छे। ये बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है या इंडिविजुअल देख रहे हो? पार्टनरशिप में ही है। तो बर्गर में क्या क्या है आपके पास, क्या क्या डाले हो बर्गर में? खीरा है, टमाटर है, उसका टिक्की है, प्याज है, पत्ता गोभी। और ये 3 साल से कंटिन्यू आप लोग लगा रहे हैं? हाँ 3 साल से कंटिन्यू। एकेडमी में हम दूसरी स्टॉल पे पहुंचे हैं और यहाँ पे चाउमीन बना हुआ है और ये चाउमीन सेल कर रही है। आपका क्या नाम है? आराध्या सिंह। आराध्या सिंह। चाउमीन आप अभी पहली बार से यहाँ पे स्टॉल लगाई हैं? इससे पहले भी जो 3 कार्निवाल हुए उसमें भी आपने लगाया था? हमने पहले भी लगा चुका है अलग अलग चीज का। अच्छा, अभी क्या इस बार आपका फर्स्ट है ये चाउमीन का? जी। तो क्या सेल है आपकी अभी? अच्छी सेल हो रही है, बिल्कुल बहुत तेजी से बिक रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। अच्छा, अभी एक प्लेट कितने का ये? एक प्लेट 20 रुपए का है। 20 रुपए का? महंगा नहीं है? मार्केट में 10 रुपए का मिल जाता है। अरे तो यहाँ पे बिल्कुल हाइजीन का ख्याल अभी रखा गया आपका है। सेल कितना हुआ और कितने तक का अंदाजा कि आप कर लेंगे इस चाउमीन से?
अच्छी खासी सेल हो जाएगी। 500 हो चुका है। आप कौन से क्लास में स्टडी कर रही हैं अभी? क्लास 12th मैथ्स। क्लास। देखिए अभी आराध्या सिंह हमारे साथ थी और इन्होंने चाउमीन का स्टॉल लगा रखा है और अभी 500 का सेल कर चुकी हैं इस कार्निवाल के अंदर और ये पिछले 3 साल से स्टॉल लगा रही हैं और अभी इनका चाउमीन खत्म नहीं हुआ है ना, अभी तो है नहीं, अभी है, अभी पहला स्टॉक खत्म हुआ है। ऐसे ही और भी बच्चे हैं जिनसे हम मिल रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि क्या क्या स्टॉल वो लगा रहे हो, क्या क्या इनकम उनकी हो रही है। अभी एक नई स्टॉल पर हम आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ नया मुझको देखने को मिला। एक तरफ पेस्ट्री है, दूसरी तरफ पनीर के पकोड़े हैं और ये बर्गर भी है और ये डोनट्स भी है और साथ में क्रीम रोल और भी कई सारी चीजें हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम साइमा है। आप यहाँ पे किस चीज का स्टॉल लगा रखी हैं? ये डोनेट का, पेस्ट्री का एंड पनीर टिक्का अभी का। आपकी सेल हो रही है, बिक रहा है हाँ, सामान? बिक रही है। कितने का बेच चुकी है अब तक आप? आधा हो गया होगा, ये आधा बेच चुके हैं पनीर टिक्का का और डोनेट्स का एक हाफ हुआ होगा। आप अभी ये स्टॉल पहली बार लगा रही हैं या इससे पहले भी जो बीते 2 कार्निवाल है उसमें लगाए थे? इससे पहले एक बार लगा चुके हैं। तो उसमें सेल हुआ था अच्छा खासा? हाँ, प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, देखिए बच्चे अपना स्टॉल लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं लोग आकर खरीद रहे हैं। यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ साथ में आने वाले लोग हैं और तरह तरह के आइटम आपको मिलेंगे और हर आइटम से हम आपको कांटेक्ट करा रहे हैं कि क्या क्या बच्चे बना रहे हैं और कितनी चीजों में बेच रहे हैं। अभी एक नए स्टॉल पर हम हैं जहाँ पे मोमो बन रहे हैं और एक बहुत ही बड़े किस्म का मोमो देखने को मिला है। ये क्या है? ये मोमो ही है? डम्बलिंग है। अच्छा, आप मोमो का स्टॉल पहली बार लगा रही हैं, इससे पहले भी आपने लगाया था यहाँ पे? नहीं, हमने अभी पहली बार लगाया। तो सेल क्या है यहाँ की? सही है। कितने तक का सेल आप कर चुकी है अभी तक? 30। 300 का? 3 अच्छा, 3000 या 300? नहीं, 300 300। अभी मोमो ही सिर्फ आपके पास है और भी कुछ है? नहीं, हमारे पास अभी मोमो है। आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रही हैं अभी? 11 बायो। 11 बायो। तो इस स्टॉल से कुछ सीखने को मिलता है आपको? How to sell our ingredient in ओके, देखिए मोमो यहाँ पे बिक रहा है और मोमो बेचने वाले कुछ साथ स्टॉल और यहाँ पे चाउमीन भी है, बगल में चाय भी आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? मिराज अहमद जी सर। सॉरी? मिराज अहमद। मिराज अहमद। मिराज, आप क्या बेचने आए हैं यहाँ पे? सर मोमोज है हमारे पास, चाउमीन है, उसके बाद में हम चाय बेच रहे हैं। चाय के साथ हमारे यहाँ कुकीज फ्री है और उसके बाद में हमारे पास गाजर का हलवा है जो ये पूरी स्टॉल आपकी है? जी सर। अभी तक कितने की सेल कर चुके हैं आप? अभी तक सर काउंट नहीं किए हैं अभी तक। काउंट ही नहीं किया आप? सर। कितने तक की कर सकते हैं अंदाजा कुछ? अंदाजा सर मैक्सिमम 2-3 हजार का हो जाएगा। 2-3 हजार का पूरा आइटम मिलाकर? यस सर। तो क्यों 4-5 आइटम रख के सिर्फ 2000 की सेल करेंगे आप? अरे सर ज्यादा लेंगे नहीं ना, मेन बात। अभी आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं? 11th में सर। क्या सीखने को मिल रहा है इस स्टॉल से? सर बहुत कुछ सीखने को, जैसे बिजनेस सीखने को मिल रहा है, कैसे हम लोग क्या नाम है कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितना हम लोग लगा के कितना क्या नाम है ज्यादा पैसा कमा क्या सकते हैं। मेहनत करनी पड़ती है? यस सर। कब से मेहनत कर रहे हैं इसको बनाने में? कल ही से कर रहे हैं। कल ही से? यस सर। अब आज आपको इसका पूरा का पूरा निकालने का मौका मिला है। यस सर। तो घाटे में जाएंगे या फायदे में सर रहेंगे? प्रॉफिट में ही रहेंगे। प्रॉफिट में यस रहेंगे। सर। क्योंकि टोकन आपको पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद से आप यहाँ पर आएंगे और ये टोकन कलेक्ट करेंगे अपने पास, उसके बाद से इसको लेकर जाएंगे। टोकन के थ्रू ही है ना? यस सर। यहाँ पे डायरेक्ट ये पैसा नहीं लेंगे, पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद से ये आपको सामान देंगे। स्टॉल पर हम आए हुए हैं, फिंगर्स यहाँ पे फ्राई किए जा रहे हैं और साथ में कुछ बच्चे जो इस स्टॉल को लगाए हुए हैं और यहाँ पे अपनी चीजों को ये सेल कर रहे हैं और कस्टमर को ये कन्विंस कर रहे हैं। आप कस्टमर को कन्विंस क्यों नहीं कर रहे हैं अपने स्टॉल पे लाने के लिए? जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, हाँ। जिसे हम कन्विंस करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, जिससे हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसीलिए हम थोड़ा छोड़ देना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या क्या आइटम आपने रखा हुआ है अभी सेल? हमने फ्रेंच फ्राइज रखा हुआ है और आइसक्रीम पकौड़ा और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे केक भी है और कितने लोग हैं इस स्टॉल में? कितने लोग पार्टनर हैं? इसमें 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं। तो 5-6 लोग प्रॉफिट में हो जाएंगे या फिर जो लगाया वही? प्रॉफिट में लगता तो है। सीखने को मिल रहा है इस स्टॉल से? बिजनेस कैसे करा जाता है समझ में आ गया, मेहनत कैसे किया जाता है? समझ तो आ रहा है। मेहनत कब से कर रहे हैं आप इस बिजनेस के लिए? अरे अभी सुबह से किया है। आ रखे हैं, बर्गर यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है और कुछ बच्चियाँ यहाँ पे लगाई हुई हैं। आप क्या सेल कर रही हैं यहाँ पे? हम मोमोज कर रहे हैं, नूडल्स कर रहे हैं और कॉफी, चाय, पानी पूरी। अच्छा, अभी कितने की सेल हो चुकी है आपकी? आई थिंक 500 प्लस। 500 प्लस।
कब से मेहनत कर रहे हैं इसके लिए? सुबह से 10 o'clock से। 10 o'clock से। कल भी प्लानिंग रही होगी कि क्या क्या हाँ। तो अभी फायदे में आ सकते हैं आप इस स्टॉल पे या लॉस में जाएंगे घर? नहीं, फायदे में हो रहा है, प्रॉफिट में है। हाँ। तो कितना प्रॉफिट हो सकता है आपका? सर अनुमान नहीं है अनुमान नहीं है अभी, लेकिन हाँ। अच्छा, ये स्टॉल पहली बार आप लोगों ने लगाया है इससे पहले भी? इससे पहले बहुत बार लग चुका है। यही सेम आइटम आप सेल कर रहे थे अलग? नहीं, डोसा पिज्जा वगैरह किए थे, इस बार ये मोमोज कर रहे हैं। और ठीक है, क्या सीखने को मिल रहा है इस स्टॉल से? क्या मार्केटिंग सीखने को मिल रहा है कि business तो कन्विंस तो आप किसी को कर ही नहीं रहे कि मेरा सामान कैसे खरीद लीजिए। अरे किया हम लोगों ने। ये एक गेम है जिसे हम लोग इसको पिरामिड टाइप बनाए हैं हाँ। और उसको बॉल से थ्रो करके इसको गिराना रहेगा। तो इसमें क्या फायदा है आपका? इसमें हम लोग इससे हम लोग 10 रुपए का हम लोग 2 बार को चांस मिल रहा है, हम लोग गिरा दो, हम लोग सरप्राइज गिफ्ट भी दे रहे हैं। सरप्राइज गिफ्ट में क्या है? चॉकलेट्स वगैरह हैं और तो 10 रुपए आप ले रहे हैं, मान लीजिए पेस्ट्रीज है। 10 रुपए आप ले रहे हैं, तो 10 रुपए मान लीजिए 2 बार में कोई एक वो गिरा दे, तो इसमें तो आपका लॉस ही होगा। नहीं, कैसा लॉस? मतलब हम लोग 10 रुपए का खेल रहे हैं, 10 रुपए का चॉकलेट भी तो दे रहे हैं उसको। नहीं, आपका तो लॉस है ना। हाँ, लॉस ही समझिए, पर ऐसा तो हम लोग को फील नहीं हो रहा है। ये बिजनेस आपके माइंड में कैसे आया कि लॉस करो? ये मेरे फ्रेंड का आइडिया था बिजनेस का। तो आप फायदे में हो जाएंगे आज शाम तक? शायद कोशिश तो यही रहेगी। कितने तक का सेल हो चुका है आपका? अभी तो काउंट नहीं किए, बैग में है। तब भी अंदाज कुछ? नहीं, गेस नहीं किए। कैशियर वो है ना। क्या सीखने को मिल रहा है इससे? बिजनेस आइडिया और बिजनेस करने का इसमें तरीका। ये बिजनेस आइडिया नहीं, ये तो एक गेम है कि गेम हाँ, आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं और भी ज्यादा ट्राई कर सकते हैं ना। गेम आप खेल रहे हैं, कुछ लगाया नहीं आपने? क्या मतलब? आपने सबसे 4, 5, 10 गिलास इकट्ठा किया और इसको स्टार्ट कर दिया। ये सब चीज हम नहीं किए। बस आप एक्चुअल में बिजनेस माइंड आपके पास है, लेकिन बिजनेस माइंड आपका उसमें चल रहा है कि जैसे जल्दी से जल्दी लोगों को लालच देके पैसा अपने साइड खींच लिया जाए। ऐसा नहीं है। मतलब क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th। जहाँ पे ये क्या बेच रही हैं आप? पाव भाजी। पाव भाजी। और बच्चे स्टॉल मॉडर्न एकेडमी में लगा रखे हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जो खरीद रहे हैं। पाव भाजी आपने जो बेच रहे हैं ये कितने का दे रहे हैं आप? ये 20 का दे रहे हैं। 20 का और 30 का? हाँ, 20 में 2 पीस पाव, 30 रुपीज में 3 पीस पाव। पाव आप गर्म भी कर रहे हैं या ठंडा ही दे रहे हैं? आप देख सकते हैं। अच्छा, गैस वहाँ पे लगा रखा है आपने। इससे पहले भी आपने स्टॉल लगाया था या फर्स्ट टाइम? नहीं, लास्ट 2 ईयर से मैं लगा रही हूँ एंड मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। तो पाव भाजी सेल कर रही है या कुछ और भी? नहीं, अलग अलग आइटम्स करते हैं। हाँ। तो अभी आप जो ये सेल कर रही हैं इसमें कितने का सेल आप कर चुकी हैं? कितने अभी? हाँ, अभी मतलब अप्रोक्सीमेट क्या सेलिंग होगी आपकी अब तक? मतलब हम लोग का बजट पूरा था 3000, तो उसमें का हम लोग का कम से कम हो गया होगा 25 अबव हो गया होगा। अच्छा, 25 है मतलब सॉरी 2500 अबव हो गया। अच्छा, तो ये है कि आपका जो बेनिफिट है वो निकल जाएगा इजीली? हाँ, निकल जाएगा। कितने तक का निकल सकता है? 3500 प्लस हो सकता है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे स्टॉल लगा रखे हैं जो 12th में है, 11th में है या जो भी है, और इस स्टॉल पे लोग आ रहे हैं और चीजों को खरीद रहे हैं और यहीं से कहीं ना कहीं ये बिजनेस को सीख रहे हैं और कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचना है, कैसे लोगों से कनेक्ट करना है और लोगों को कैसी चीजें सर्व करनी है कि लोग उनसे कांटेक्ट कर सकें, और इसके थ्रू इनके पास काम आ रहा है। अभी ऐसे ही बहुत सारे स्टॉल हैं जिन पे हम पहुंचेंगे। आपका क्या नाम है? आदित्य दिवाकर। क्लास कौन सा है आपका? फ्रॉम क्लास सेक्शन ए, 8 सेक्शन ए। आदित्य यादव ने आदित्य दिवाकर ने स्टॉल लगा रखा है पाव भाजी का। हम देखने को मिला है चटपट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नमकीन है, चने हैं और भी कई सारी चीजें ये लोग रखे हुए हैं। आपको ये आइडिया कैसे है कि यहाँ पे चटपट बेचे? जैसे कि यहाँ पे अब और कोई और आइटम नहीं रख रहा है तो चटपट ही एक मतलब सब लोग अलग अलग रख रहे हैं, तो चटपट नहीं था तो हमने चटपट रखा। तो कितने तक का आपने बेच दिया अब तक? 300 to 400 तक। 300 to 400 तक फायदे में हो जाएंगे आप? हाँ, इतना तो है। कितना पैसा लगा इसमें? 1000। और कितने तक का बिक चुका है? 3 to 400। 400। मतलब 1-2 घंटे में आप कवर कर लेंगे कि हमें जो लगाया वो निकल जाएगा। आप कितने लोग हैं? निवेदन करते हैं कि कर ले। कितने लोग हैं आप लोग? टोटल हम 7 लोग हैं। 4 लोग मिलके एक चटपट बेच रहे हैं सिर्फ आप? कुछ और आइटम रख लिए होते हैं? अरे आगे भी आइटम भी है। अच्छा देखिए, 4 लोग मिलके चटपट बेच रहे हैं। 400 का चटपट बिक चुका है और 1000 रुपए इसमें लगा हुआ है। इनका अनुमान है कि शाम तक हम फायदे में आ जाएंगे। अच्छा, इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि अब मतलब जिसको नहीं आता है बनाने वो तो बना भी सकता है और बहुत इजी है इससे बनाना। अच्छा, मतलब इजी टू वे है कि इसको रेडी करके हम दे सकते हैं। अभी हमारे साथ मॉडर्न एकेडमी स्कूल के एक सर जुड़े हुए हैं और इनसे जानेंगे मॉडर्न एकेडमी में इनकी जर्नी कैसी है
और अभी जो मॉडर्न एकेडमी है और जो पहले मॉडर्न एकेडमी था, उन दोनों में क्या डिफरेंस आया है, और जो ये भीड़ है 3 सालों से, क्या लगातार ऐसी लग रही है या फिर इसमें कम और ज्यादा भी होता है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश मिश्रा है, मैं यहाँ का सीनियर स्टाफ हूँ। और सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना समय दिया और हमारे विद्यालय में आप आए हैं जी, अपनी टाइम निकाल करके, और बच्चों को ये आप स्टॉल देख करके थोड़ा आप भी इंजॉय करेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अभिभावक की भीड़ है हमारे वहाँ। जैसा कि आपने कहा कि पहले मॉडर्न एकेडमी और अब की मॉडर्न एकेडमी, पहले मॉडर्न एकेडमी हमारा एक प्राइमरी सेक्शन तक चलता था, बहुत स्टार्टिंग में। बाद में धीरे धीरे इसको कक्षाएं बढ़ाई गई, क्लासेस बढ़ी, और आज हमारा इंटरमीडिएट से है। और इस जिले का तीसरे नंबर का पुराना, मतलब तीसरे नंबर का आप कह सकते हैं कि सबसे पहले का तीसरा नंबर एफिलिएटेड स्कूल है सीबीएसई से, और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हमारा विद्यालय 3 स्ट्रीम चलाता है, यहाँ मैथ स्ट्रीम होती है, बायो स्ट्रीम होती है और कॉमर्स स्ट्रीम। ओके सर, अभी ये जो कार्निवाल हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों ने स्टॉल लगा रखा है और बहुत सारे पेरेंट्स भी आ रखे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के गार्डियंस भी आ रखे हैं। ये जो भीड़ अभी हम देख रहे हैं, क्या हर साल ऐसी होती है या इस साल कुछ ज्यादा हुई है? हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पिछले 3 सालों से हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं, शुरुआत किए हैं, क्योंकि ये बच्चों का एक रचनात्मक विकास करता है, ये उनके कौशल का विकास करता है, उनको आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाता है, उनके बहुत सारे बाहरी ऐसे ज्ञान से प्रेरित करता है, उन्हें सिखाता है जो किताबी ज्ञान से हटकर है, जो हमारी व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी है। ओके, जहाँ तक कि भीड़ की बात है, ये दिन प्रतिदिन थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जो हम लोग शुरुआती में किए थे तो कुछ थोड़ी बहुत हो सकता था कि हमारी तरफ से भी तैयारी में कुछ कमी रही हो, लेकिन उसके बाद अगले साल बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, और इस साल तो और भी ज़्यादा कुछ भीड़ है, और प्रोग्राम भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ सर्वर को अपनी स्कूल के बारे में बताया और सारी इन्फॉर्मेशन दी। आगे भी हम मिलते रहेंगे सर।